जासूस की तरह काम करो और पार्ट टाइम अर्निंग करो। आपको वो एजेंट बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काम है ही ऐसा जिसमें आपको एक जासूस की तरह काम करना होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस काम को आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से कर सकते हैं। आज का ये वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, तो इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से आप देखना। लास्ट को किसी शॉप, रेस्टोरेंट, मॉल, वेबसाइट या फिर ऐप पर कस्टमर बनाकर भेजती है। आप नॉर्मल कस्टमर की तरह शॉपिंग करते हो, स्टाफ का बिहेवियर देखते हो, सर्विस चेक करते हो, कभी कभी फोटोज लेते हो और बाद में अपना फीडबैक सबमिट कर देते हो। और इसी फीडबैक के बदले आपको पेमेंट मिलता है, वो भी सीधा आपके बैंक अकाउंट पर। अब सवाल ये आता है कि ये काम मिलेगा कहां पर और इस काम को करके अर्निंग कैसे होगी। देखो, वैसे तो कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिनकी मदद से आप इस काम को कर सकते हैं, जैसे फ्लोरवॉक, IPSOS, iShop। इवन गूगल पर आप इस तरह से सर्च करेंगे मिस्ट्री शॉपिंग जॉब्स, तो यहाँ पर भी आपको कई सारी जॉब्स मिल जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में फ्लोरवॉक के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में क्रोम एप्लीकेशन ओपन करना है और गूगल पर सर्च करना है फ्लोरवॉक। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ फ्लोरवॉक की वेबसाइट दिखाई देगी। आपको इस पर क्लिक करना है, देन आपको साइन अप फॉर फ्री वाले इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ आपको अपनी जीमेल आईडी, फोन नंबर और पासवर्ड एंटर कर देना है। देन यहाँ टिक करना है एंड टर्म एंड कंडीशंस रीड करके आई एक्सेप्ट पर क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मेल पर एक ओटीपी आएगा, आपको वो ओटीपी यहाँ एंटर करना है। देन सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब वेलकम टू फ्लोरवॉक का एक पॉपअप आएगा, आपको यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। अब आपको अपनी प्रोफाइल यहाँ बनाना है, आपका नाम, नंबर, एजुकेशन, डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, सिटी, स्टेट, कंट्री और पिन कोड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको सही से फिल करना है। देन नीचे आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल देना है, साथ में आईडी प्रूफ भी डालना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ ऐड कर देना है ताकि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सके। ये सब करने के बाद आपको फ्लोरवॉक वाले इस लोगो पर क्लिक करना है। देन यहाँ से आपको व्यू अपॉर्चुनिटीज सिलेक्ट करना है। अब यहाँ अवेलेबल ऑडिट्स विदिन के ठीक नीचे किलोमीटर सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। मैं यहाँ 50 किलोमीटर सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करते ही देखो इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल है। भाई साहब, मर्सिडीज बेंज ऑडिट करने का 300 रुपए तक दे रही है और नीचे तो तत्वा वेलनेस भी 300 रुपए सिर्फ फोन कॉल ऑडिट करने का। और इसके ठीक नीचे स्पा फ्री मिल रहा है, वो भी 4000 से भी ज्यादा रुपए का। यहाँ पर अगर आप व्यू अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाएगी, जैसे तत्वा स्पा का ये ऑडिट कॉल ही करना है और ये चेक करना है कि स्टाफ का रिस्पांस कैसा है, क्या स्टाफ ने ठीक से सारी इंफॉर्मेशन कॉल पर दी। इसकी अर्निंग भी यहाँ पर शो हो रही है, जो है 300 रुपए। आप यहाँ से लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में ये जानकारी जानना चाहते हैं तो आप यहाँ से हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑडिट करना है तो आप यहाँ से अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। देन आपको डेट यहाँ से सिलेक्ट करना है, देन अप्लाई हो जाएगा। अब आपकी एप्लीकेशन रिव्यू में जाएगी। देन अगर एप्लीकेशन आपकी अप्रूव हो जाती है तो आपको ईमेल या फिर डैशबोर्ड दोनों पर असाइनमेंट की डिटेल्स मिल जाएगी। उसमें क्लियरली लिखा होगा कि आपको करना क्या है, किस लोकेशन पर जाना है, या सिर्फ फोन कॉल पर ही ये सारी चीजें करना है, या फिर वेबसाइट पर किन किन पॉइंट्स को ऑब्जर्व करना है और रिपोर्ट किस तरह सबमिट करनी है। अब आपको बिल्कुल एक नॉर्मल कस्टमर की तरह बिहेव करना है। कभी भी ये मेंशन नहीं करना है कि आप मिस्ट्री शॉपर हो। अगर ऑफलाइन ऑडिट है तो शॉप, शोरूम या फिर सेंटर पर विजिट करना है, और अगर ऑनलाइन है तो आप कॉल या फिर वेबसाइट के जरिए कर सकते हैं। टास्क कंप्लीट होने के बाद आपको वापस फ्लोरवॉक पर आना है और जो भी आपने किया है उसकी रिपोर्ट सबमिट करना है। कई ऑडिट्स में फोटोज, वीडियो या फिर रिकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ती है और कई ऑडिट्स में सिर्फ क्वेश्चंस ही फिल करना होते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी तो आपको माई जॉब्स के अंदर जाना है, यहीं से आप ऑडिट रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। जब कंपनी आपकी रिपोर्ट वेरीफाई कर लेती है तब असाइनमेंट्स के अकॉर्डिंग पेमेंट आपके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, रिपोर्ट हमेशा ईमानदारी से ही सबमिट करना।